Hello bachcho, let's solve this question. The question read as the element which has the highest first ionization energy is. So सबसे पहले you should know ionization energy होती क्या है. So ionization energy is going to be your key concept over here. ठीक है. So ionization energy होती है energy needed to remove one electron. To remove one electron. ठीक है. So सबसे पहले आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन की आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. इसका एटॉमिक नंबर है 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 1s1. सो ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ आपका ये इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इसका न्यूक्लियस और s ऑर्बिटल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत एनर्जी निकलेगी क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत अट्रैक्टेड है. ठीक है. तो यहाँ की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी. ऑप्शन बी है आपके पास जीनोन. सो जीनोन का नंबर होता है 56. इसका होता है NH2NP6 क्योंकि ये नोबल गैस है. तो NH2NP6 हो गया. इसका एग्जैक्ट अगर आप देखो सो इट इज so this is second period, this is third, this is fourth and this is 5. So it is 5s2 5p6. ठीक है. तो इसका फिफ्थ ऑर्बिटल है. तो ये चाहे ये कंप्लीटली फिल्ड है, राइट, ये कंप्लीटली फिल्ड है बट ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है. दिस इज 4, देन वी हैव 5. ये कंप्लीटली फिल्ड है बट ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की अगर आप अट्रैक्शन देखोगे तो अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी. इफ अट्रैक्शन कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी लेस होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन. ऑप्शन सी है आपके पास फ्लोरीन. ओके. सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9. सो दैट इज 1s2 2s2 2p5. सो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी क्योंकि यहाँ पे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है. एक इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो ये 6 हो जाएंगे. तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, बट अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहो तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है. एंड एज यू नो आप लेफ्ट टू राइट जाते हो अगर पीरियोडिक टेबल में तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी शेल इज इंक्रीजिंग, तो अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग. तो इसकी ज्यादा तो है. ठीक है. बट अगर आप हाइड्रोजन से कंपेयर करो तो अगेन कमी होगी क्योंकि अभी हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. ओके. लास्ट ऑप्शन है आपके पास हीलियम. हीलियम इज एटॉमिक नंबर इज 2 एंड इट इज 1s2. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सो ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब यहाँ का जो आपका एस शेल है दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फिल्ड, तो यहाँ की अट्रैक्शन तो हाइड्रोजन से भी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ का आउटर शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड. इसका आप क्या रीजन दोगे दैट आउटर शेल इज कम्प्लीटली फिल्ड. अगर आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे आपकी मैक्सिमम जाएगी. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. सबसे ज्यादा आयनाइजेशन, एक तो ये नोबल गैस भी है. ठीक है. और नोबल गैस के नीचे जाते हुए अगर आप यहाँ से नीचे जाओगे तो अगर शेल्स बढ़ते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है. तो बस उसी वजह से जीनॉन की कम है और हीलियम की ज्यादा है. ठीक है. So option D is the correct option. Thank you. Hope you understood the solution well. Best of luck.